हेलो दोस्तों, एंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्लास नंबर 3 होगा और आप लोग को पता होगा क्लास नंबर 3 में हम लोग आज जो देखेंगे 9/8/2018 शिफ्ट 3 के यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एलपी स्टेज फर्स्ट का सीबीटी फर्स्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। आपको पता है कि करंट अफेयर की क्लास को हम यहाँ पे शुरू किए हैं। ठीक है, करंट अफेयर, तो जो भी आपके करंट अफेयर में जो भी आपके न्यूज़ इस तरह के आपको मिलते हैं जो आपके वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरह के कोई भी न्यूज़ होगा हम आपके लिए ज़रूर यहाँ पे रखेंगे और उसमें से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के फॉर्म में भी यहाँ पे आपको दे ताकि आप उससे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और करंट अफेयर के साथ-साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस है या और भी सारे प्रैक्टिस सेट के आपके एग्जाम के रिगार्डिंग सेट है उसको यहाँ पे देखिए। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो आपका होगा ये कह रहा है, देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, साइंस से। तो पहले तो मैं साइंस ही केवल पढ़ाता था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि वो साइंस से काम नहीं चलेगा। पूरा जीएस साइंस अगर आपको बहुत पूछेगा तो 2 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम यही सब सारा रहता है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं। तो इसलिए मैंने जीके जीएस को यहाँ पे लिया है और इसका प्रीवियस ईयर के साथ में हम क्या करेंगे, जितने भी जीके जीएस के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको जरूर यहाँ पे देखा जाएगा। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ए कितनी होती है। ठीक है, तो एम कक्षा में आपको पता है कि यहाँ पे होता है आपका के एल एम। ठीक है, के एल एम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका के एल एम, तो आपका के में कितना होता है, इसमें कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एल में कितना होता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम में कितना होता है, इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, के एल एम में एक होता है आपका यहाँ पे स्मॉल एल, जिसको कितना होता है 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका एम कक्ष में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका 18 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको जो आपका होता है चक्रण क्वांटम संख्या की परमाणु संख्या से इसमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें चक्रण क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 1+1/2 होता है और -1/2 होता है। ये आपका चक्रण क्वांटम संख्या ये इसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्वांटम संख्या। ठीक है, +1/2 और -1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम के लिए ये हो जाएगा एक के एल एम और आपने देखा, और एक एन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एन का मान कितना 1 और इलेक्ट्रॉनों की अवस्था को बताता है। ठीक है, तो ये भी आपका एन उसमें होता है। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉक के यहाँ पे रॉ के 91 वर्तमान निर्देशन कौन है। ये उस समय का आपको पूछा गया था 51 का। ठीक है, तो रॉ के यहाँ पे जो इसका आंसर था ये 2019 में आपका इनका था। ठीक है, 2019 का। ठीक है, सितंबर में ये इनको बनाया गया था। तो ये अनिल कुमार धस्माना थे। ठीक है, तो उस समय का था। ठीक है, और अभी का जो है इनका जो उनका, ठीक है, तो ये है आपके सामंत गोयल जी हैं। ठीक है, अभी के जो हैं ये हैं सामंत गोयल। ठीक है, सामंत गोयल हैं। ठीक है, इसके जो निर्देशक हैं। दूसरी बात ये आपको यहाँ पे जानना है कि जो इसका मुख्यालय कहाँ है, जो रॉ है। ठीक है, रॉ इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके उस समय के थे, ये 2019 की बात कर रहा था क्योंकि मतलब 2019 का था, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपको इस समय का जानकारी होना चाहिए, जब भी आपका एग्जाम है उसके इर्द गिर्द जो भी आपके नियुक्त किए गए उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो अभी हम पिछले हमने किया है, इसीलिए मैं करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट किया हूँ और उम्मीद करें कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आपका रसस्वेदी अभिग्राहक। ठीक है, रसस्वेदी अभिग्राहक ये इसको कहते हैं स्वाद को पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके एएलपी सीबीटी 1 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, सीबीटी 1 2018 के क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं, जो भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि पहले भी मैं बता दिया हूँ।
तो इसके ऑप्शन नंबर डी रसस्वेदी अभिग्राहक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के यहाँ पे जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी क्वेंडिस के द्वारा, ठीक है, और एंटोनियो लेवेजियर द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जी किसके किया जाता है? हेनरी कैवेंडिश। और जो ये जी है, जी का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है? ये होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है जी का, ठीक है। इसको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यहाँ पे आपको देखिए, कांस्टेंट मतलब यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं नियतांक, ठीक है। कांस्टेंट मतलब यही भी होता है नियतांक, हिंदी में, इंग्लिश में कांस्टेंट होता है। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से सिंपल होता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 जो 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मात्रा को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, साइंस का। तो ये तो हम कई बार पढ़ा चुके, पहले साइंस ही हम लोग शुरू किए थे, बाद में जीके जीएस में एंट्री किए, और स्टैटिक जीके का भी क्लास लिए हुए हैं, तो उसका भी आपको जीके जीएस में क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, ठीक है। तो एक अम्ल का गुण इसमें से नहीं है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पे अम्ल का स्वाद खट्टा होना, अम्ल का स्वाद कड़वा होना, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाना, ठीक है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर क्या करता है? यहाँ पे अम्ल और क्षार के साथ मिलकर क्या बनाता है? लवण, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, इसको बताना है। तो जो इसमें से अम्ल का गुण नहीं है, ये अम्ल का स्वाद कड़वा होना, ये इसका गुण नहीं है, ठीक है, गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का गुण नहीं होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। खट्टा होता है, ये होता है अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ठीक है। एसिड और प्लस बेस, ये क्या बनाते हैं? आपको सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, एसिड और बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी होता है, लेकिन ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार क्या होता है? आपको दिए जाते हैं साहित्य में, गरीबी उन्मूलन में, खेल में, ठीक है, और किस में दिया जाता है? अर्थशास्त्र में। तो ये होता है आपको खेल में। खेल में क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो खेल क्षेत्र में क्या होता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है? तो 1961 ईस्वी से ये इसको दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपका होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार परीक्षण क्षेत्र में, ये कब से दिया जाता है? द्रोणाचार्य, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपको पूछा जाता है। तो द्रोणाचार्य जो दिया जाता है, ये 1985 ईस्वी से दिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एक और होता है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी यहाँ पे क्या, सॉरी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार ये कब दिया जाता है? ये आपको दिया जाता है यहाँ पे 1992 से, ठीक है, 1992, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और ज्ञानपीठ सॉरी, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार कब दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 1965 ईस्वी से दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपके पुरस्कार हैं, इसको याद रखना है। लेकिन ये अर्जुन पुरस्कार ये खेल के से संबंधित दिया जाता है, ठीक है, और ये 1961 से दिया जाता है, इसको भी याद रखेंगे सन के बारे में। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो सी था, यहाँ पे आंसर इसका। अब देखते हैं इनमें से किस प्रक्रिया में लोहे की जस्ता, जो क्वेश्चन पूछा गया काफी अच्छा है कि यहाँ पे आपको भरना है, इनमें से किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो चिकनाई, मिश्र धातुकरण, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे बताना है कि किस प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा? तो गैल्वेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन द्वारा कोटिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि लोहे की जस्ता मतलब ये क्या हो जाता है? जस्ता की एक कोटिंग। और लोहे में जो आपकी जंग की बात करें, लोहे में जंग, ठीक है, तो लोहे में जो जंग लगता है उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड पदार्थ है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेरसो, ठीक है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड इसका पदार्थ का नाम है, ठीक है, लोहे में जंग।
चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। और लोहे में जंग रखना एक तरह के क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन हुआ अगला, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होता है, ठीक है, ऊपर उठाए हुए हथौड़े में के पास क्या होता है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे ये होता है, ठीक है। चलिए इसको याद रखेंगे आप, यहाँ पे ऊपर उठाए हुए हथौड़े में क्या होती है, तो ये होती है आपको स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, mgh, ठीक है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी की मतलब गतिज ऊर्जा, यहाँ पे जो कि इसका दिया गया, इसका वैल्यू होता है हाफ mv², ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, दोनों के बराबर, ये जो होता है दोनों, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो मांसपेशी ऊर्जा होता है, ये क्या होता है, किसी बॉडी को अगर आप उठा रहे हैं तो वहाँ पे मांसपेशी ऊर्जा कार्य करता है। तो आपको जैसे पूछा था कि हथौड़े में क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, mgh के बराबर ये होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन था, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अब ये क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय यहाँ पे अर्थशास्त्री कौन है, इसको आपको बतानी है। तो अविनाश दीक्षित हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे। और यहाँ पे अमर्त्य सेन, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इनको अमर्त्य सेन को 1900 कब दिया गया था, 1998 में इनको अर्थशास्त्र में, इसमें दिया गया था अर्थशास्त्र में, जो कि आपको कह रहा है अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी देखना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। जब हम आवधिक तालिका के समूहों के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सेल की संख्या घट जाती है, ठीक है। आवधिक तालिका में जब जाते हैं, ये आपका क्या है, तो साइंस का क्वेश्चन है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको बता चुके थे, सेल की संख्या घट जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, सेल की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ जाती है, पारमाणविक आवेश बढ़ जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेल की संख्या क्या होती है, आवधिक तालिका में जब समूह के नीचे जाते हैं तो क्या होती है, सेल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए, ये बायोलॉजी का, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिम्बवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ठीक है। और मूत्रमार्ग, इसको कहते हैं मूत्रमार्ग, इसी को ऑप्शन होगा इसका शुक्रवाहिनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूत्रमार्ग ही इसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए होता है, तो मूत्रमार्ग ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना होता है, मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5, ठीक है, से कम होता है। यहाँ पे ध्यान देना, 5.5 से क्या होता है, कम होता है। तो दांतों में सड़न क्या होती है, शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच आपको 5.5 से कम हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, और आपको पता होगा कि हमारा शरीर 7 से 7.5 के पीएच के पास पर कार्य करता है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए, जो हमारा शरीर होता है किस पे कार्य करता है, तो 7 से लेकर यहाँ पे 7.8 पीएच तक, ठीक है। तो ये इस पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए, और भी पीएच के बारे में बहुत सारा है यहाँ पे, लेकिन हम सारा बताएंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम लगेगा। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे किस भारतीय अभिनय किया है, तो इसको बताना है। तो आपको आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, और उसके बाद से मलाइका अरोड़ा। तो इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाइका अरोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए ये पहले का ही क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सबसे पहले का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, एम्फोटेरिक, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे एम्फोटेरिक पूछ रहा है क्वेश्चन में, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मैं जो पिछला बताया था डी नहीं होगा, उसका सी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये होता है Al2O3, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपको बता दें एल्युमिनियम ऑक्साइड के बाद से, सॉरी, इसका आंसर ही आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैं ये बताने वाला था कि ये जो पिछला क्वेश्चन है इसका, ठीक है, इसका मलाइका अरोड़ा नहीं होगा, ये सी नंबर वाला क्वेश्चन हो, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, सी होगा। लेकिन ये पहले का करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, तो अब आपको नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इस पर नए तरह के क्वेश्चन को बना के इस बार आगे वाले एग्जाम के लिए आपको जरूर आएगा, इसलिए हम करंट अफेयर का सेशन वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, यही बताने वाले थे। अब ये आपका बता देंगे यहाँ पे एक प्रतिरोधक में यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं बता दूंगा। विद्युत धारा आई, यहाँ पे आपका विद्युत धारा आई हो जाएगा, प्रवाहित होती है स्रोत के साथ भी विभवांतर बनाए रखने समय के साथ में आपूर्ति की जाए तो ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे कितनी होती है, तो VIT, यहाँ पे VIT इसका ऊर्जा का मात्रा होती है। इसको कई बार हम बता चुके हैं साइंस के क्लास में। तो अगर आप एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत में विभवांतर V बनाए रखने के लिए समय के साथ स्रोत में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होती है, VIT, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कोई भी आंसर होता है लेकिन VIT ही आपको यहाँ पे ट्रिक करना रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे अगला प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु तत्वों से बनी है, प्रत्येक मूल तत्वों से बनी है कितने, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक तत्वों से बनी है, कितने तत्वों से बनी है यहाँ पे, तो ये आपका पांच तत्वों से बनी है, ठीक है, 5 तत्वों से यहाँ पे बनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो भारतीय साहित्य में इन तत्वों को क्या बोला जाता है, 5 तत्वों को पंचतत्व, ठीक है, पंचतत्व यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन था। अगला नंबर देखिए, ये काफी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री से क्वेश्चन, उत्तक क्या होता है, उत्तक क्या होता है, टिश्यू व्हाट इज टिश्यू, ये इसके बारे में पूछा गया, टिश्यू व्हाट इज टिश्यू, ठीक है। तो ये कोशिकाएं जो मूल रूप से सामान्य होती हैं, ठीक है, ये अब दिखाने के लिए कार्य करना भिन्न होता है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने में समान कार्य करती हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें अंतर लग रहा है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में कार्य करने में भिन्न लगती है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। तो ये आपके क्या होती हैं, कोशिका, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से क्या दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, क्या कहलाती हैं, उत्तक कहलाती हैं, ठीक है, उत्तक, टिश्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला वर्ष भी विभाजन कब हुआ था, ठीक है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष हुआ था, कब हुआ था, 1906 ईस्वी में, एडी में, ठीक है, 1903 ईस्वी में, ठीक है, 1905 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था, मतलब 19 जुलाई 1905 एडी, ठीक है, इसमें इसका विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, एक प्रकार मैके अलैंगिक, ठीक है, एक प्रकार मैके अलैंगिक पहचानों को पहचानिए जिसमें जड़ें, तने और पत्तियों के पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको, तो मुकुलन, वानस्पतिक प्रजनन, विखंडन, अणुओं का विभाजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, वानस्पतिक प्रजनन, ठीक है। यहाँ पे किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ठीक है, थिंग्स टू लिव बिहाइंड, यहाँ पे पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों के जीवन का वर्णन किया है, शशि थरूर, अनोस ईरानी, नमिता गोखले, विक्रम सेठ, ठीक है। तो ये कौन थे आपके, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू, आपको यहाँ पे लिखा गया है, किस भारतीय ने लिखा है थिंग्स टू। ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा यहाँ पे ये अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप अभी तो छोड़ दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय, सॉरी यहाँ पे नहीं सही है, ये नमिता गोखले होगा, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है। किस भारतीय जीवन वर्णन किया गया, तो ये नमिता गोखले, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों, ठीक है, का जीवन वर्णन नमिता गोखले। चलिए ये भी आपका सही होगा, हमको लगा क्वेश्चन ही गलत है लेकिन यहाँ पे सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अधूरा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है। कह रहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, किस कारण से होता है, ठीक है, तो किस कारण से होता है बताइए यहाँ पे। तो ये जो आपका होता है
कि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना विद्युत धारा आधा हो जाती है, ये V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो I इक्वल टू V बाई आर की वजह से होता है, ठीक है। जो V इक्वल टू आई इंटू आर हम पढ़ते हैं विभवांतर, यहाँ पे विद्युत धारा और ये प्रतिरोध है, तो जब I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V बाई ये R हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ये आपका होता है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है, ठीक है। तो ये आपके भारत में किस उत्तर पूर्वी राज्य में 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, तो एशियाई खेलों, यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मेघालय, ठीक है। मेघालय ने यहाँ पे आपको ये लिया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये मेघालय इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ये सब लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपका आज का क्लास अच्छा लगा है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। एक नए वीडियो के लिए आप जो है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।